दोस्तों, नींद हमारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जितना जागते हैं उससे कई ज़्यादा सोते हैं, परंतु हम अपनी नींद का कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल हमारा जीवन जीने का जो ढंग है उसे हमने अपनी नींद को खराब कर रखा है। यह अनियमित हो गई है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो गोलियां खाकर सोते हैं, तब जाके उन्हें कहीं नींद आ पाती है। और कुछ लोगों को गोलियों की इतनी आदत बन चुकी है कि अब उन पर किसी भी दवा का कोई असर ही नहीं पड़ता। हमने अपने जीवन में इतनी चिंता ले रखी है कि वो हमारी नींद को पूरी तरह से बर्बाद करती जा रही है। आंखें बंद करने पर हमारे मन में अत्यधिक विचार घूमने लगते हैं कि वह उस स्थिति को आने से रोक लेते हैं जिसे हम नींद कहते हैं। नींद हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हम जाने अनजाने अपनी नींद को बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम जागते हुए अपना जीवन जीते हैं वह हमारी नींद को बहुत प्रभावित कर रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल अधिकांश लोग सोने से पहले स्मार्टफोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और वह देर रात तक लोगों से बातचीत करते हैं। उस पर तरह तरह की चीज़ें देखते रहते हैं, जिससे ना तो हम सही समय पर सो पाते हैं और ना ही सही समय पर उठ पाते हैं, जिससे हमारी नींद पर एक गहरा असर पड़ता है और यह असर हमारे मस्तिष्क पर भी उतना ही लागू होता है। और इसी कारणवश आपने देखा होगा कि जब भी आप देरी से सोकर जल्दी उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम नहीं करता। आपके मन में तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा भरी होती है, चिड़चिड़ापन होता है और तब आपके मन में यह प्रतीत होता है कि आज का तो पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। इसी प्रकार हमारी नींद हमारी जीवन शैली को भी अत्यधिक प्रभावित करती है। और अगर एक राज की बात बताऊं तो हम सबको भी यही लगता है कि हम जाग रहे हैं, तभी हम अपना जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं और हम यहाँ पर अपना जीवन जीने ही आए हैं। किंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो हम दो जीवन जी रहे हैं, एक वह जहाँ पर हम इस भौतिक दुनिया में हैं और वहीं पर दूसरा जीवन जो हम सोने के बाद जीते हैं। और उस वक्त हम एक दूसरे व्यायाम में होते हैं, वहाँ भी हमारी एक अलग पहचान होती है, हमारी एक अलग जिंदगी चल रही होती है। परंतु उस जीवन और हमारे जागने के बाद इस जिंदगी में कोई संबंध नहीं रखा जाता, क्योंकि जैसा ये हम नींद से बाहर आते हैं तो हमारे नींद वाली जिंदगी से हमारा संबंध टूट जाता है। अर्थात आप उस आयाम में अब सो चुके हैं और वहाँ पर जाग चुके हैं। ऐसे ही जब आप इस भौतिक दुनिया में सोते हैं, नींद में एक नई दुनिया में जागते हैं। और यही कारण है कि जीवन की कुछ परछाई आपको आपके सपनों में भी दिखाई पड़ती है, पर वह जो दूसरे आयाम का जीवन है, अर्थात जी हमारी नींद का जीवन है, उसमें बहुत ही समानताएं भी होती है। नहीं समझे? अभी समझ में आ जाएंगे। आप में से अधिकांश लोगों ने ये कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब भी आपके नींद वाले जीवन को कोई अच्छा सपना आपको नज़र आता है, अर्थात जब आपके सपने में कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो आपके इस भौतिक जीवन में भी सब अच्छा होने लगता है। वहीं पर अगर आपके भौतिक जीवन में कुछ बुरा चल रहा होता है, तो आपके नींद वाले जीवन में भी
सब कुछ पूरा ही होने लगता है। और यही कारण है कि कुछ भौतिक जीवन को सुधारने के लिए नींद एक बहुत बड़ा जरिया है। ये एक बहुत बड़ा हथियार है, परंतु हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम तो अपना सारा ध्यान केवल इस भौतिक जीवन में ही लगाए बैठे हुए हैं। हम जरा भी मेहनत उस जीवन में नहीं करते जो हम सोकर जीते हैं, अर्थात नींद में जीते हैं। हमारा तो उससे कोई संबंध नहीं होता। आप जागते हुए जो भी घटनाएं अपने आँखों से देखते हैं, ठीक वैसा ही कुछ हमारे नींद वाले जीवन में भी घटता है, अर्थात रात वाले जीवन को जोड़ने का यह एक माध्यम मार्ग है। अगर हम अपनी नींद को ध्यान में बदल सके तो हम उसे नींद वाले जीवन में ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं जिससे हमारा यह जीवन अर्थात भौतिक जीवन सुधरता चलता जाएगा। क्या आप में से किसी ने भी कभी अपने जीवन में नींद वाले जीवन को जीने की कोशिश की है? या फिर ज़रूर आपने सपने में देखा होगा, उससे बस भूल जाते हैं, या फिर जैसे आपको पता चलता है कि आप वो सपना देख रहे हैं, आपका सपना तुरंत ही टूट जाता है और आप उठ खड़े होते हैं। वास्तविकता में आप कभी भी सपने में ये जाग कर देख ही नहीं सकते, और इसका एकमात्र कारण यह है कि आप इस दुनिया में और उस दुनिया में एक साथ नहीं जग सकते। या तो आप वहाँ पर उपलब्ध होंगे या फिर आप यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आप एक साथ दोनों जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकते, और उसका एक कारण भी है। नींद में जाने के लिए आपको सोना भी ज़रूरी है, और सोने के लिए आपके मस्तिष्क का नियंत्रण छोड़ना बहुत आवश्यक है। और जैसे ही आपका मस्तिष्क नियंत्रण छोड़ता है, आप नींद में चले जाते हैं, और जैसे ही वह नियंत्रण वापस लेता है, आप वापस से एक बार जाग जाते हैं। ये हर एक आम इंसान के साथ होता है, किंतु जो व्यक्ति ध्यान में होता है, उसके मस्तिष्क के सो जाने के बाद भी वह जागता ही रहता है, और वो देख पाता है कि वो सो चुका है, और उसी एक एहसास के लिए उसके मस्तिष्क का जागना जरूरी होता है। ऐसा व्यक्ति जो सोते वक्त भी ध्यान में होता है, वो सोए हुए मस्तिष्क से भी कार्य कर सकता है। तब वह अपने सपने भी जाग सकता है, और इस दुनिया को वो जैसे चाहे वैसा देख सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। पर हम बात कर रहे हैं कि क्या हम अपने व्यर्थमय जीवन को, अर्थात जीवन जो हम नींद में गंवा देते हैं, उसे उपयोग कर सकते हैं? क्या उसके माध्यम से हम अपने भौतिक जीवन में सुधार ला सकते हैं? आपने सुना होगा, नींद एक चमत्कारिक दुनिया है, और इस दुनिया तक पहुंचने के लिए आपके नींद को ध्यान में बदलना होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आखिर हम ये कैसे करें? जरा सोचिए, आप रोज़ कैसे सोते हैं? आप सोना चाहते हैं इसलिए सो जाते हैं, या फिर आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और तभी अचानक आपको नींद आ जाती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता, और यहाँ तक कि आप समय पर भी उठ भी नहीं पाते। बस आप और थोड़ा सा सोना चाहते हैं, और इसी चक्कर में आप और अधिक सो लेते हैं, और इस प्रकार से आपका वह समय भी बर्बाद हो जाता है जो आपको मिला हुआ है। इसका आप सही उपयोग नहीं कर पाते। नींद को ध्यान में बदलने के लिए 3 चरण होते हैं, और पहले चरण की शुरुआत संकल्प से होती है। आपके अपने मन में एक संकल्प लेना होगा कि मैं आज रात को जब सोऊंगा तो बिल्कुल सीधा लेटूंगा, मेरे हाथ मेरा पैर सब कुछ सीधा होगा,
मेरा सर भी बिल्कुल सीधा रहेगा और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं पूरी रात बस इसी अवस्था में लेटा रहूँगा। ध्यान में बदलना होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आखिर हम ये कैसे करेंगे? जरा सोचिए, आप रोज कैसे सोते हैं? आप सोना चाहते हैं इसलिए सो जाते हैं, या फिर आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और तभी अचानक आपको नींद आ जाती है और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता और यहाँ तक कि आप समय पर उठ भी नहीं पाते। बस आप और थोड़ा सा सोना चाहते हैं और इसी चक्कर में आप और अधिक सो लेते हैं और इस प्रकार से आपका एक सपना ही बर्बाद हो जाता है जो आपको मिला हुआ है। इसका आप सही उपयोग नहीं कर पाते। नींद को ध्यान में बदलने के लिए 3 चरण होते हैं और पहले चरण की शुरुआत संकल्प से होती है। आपको आपके मन में एक संकल्प लेना होगा कि जब रात को जब मैं सोऊंगा तो बिल्कुल सीधा लेटूंगा। मेरे हाथ, मेरा पैर सब कुछ सीधा होगा। मेरा सर भी बिल्कुल सीधा रहेगा और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं पूरी रात बस इसी अवस्था में लेटा रहूँगा। मैं ना तो कोई करवट लूँगा और ना ही मैं अपने हाथ पैर हिलाऊंगा। जब ये संकल्प लेकर आप रात को सोएंगे तो शुरुआती समय में आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको कुछ दिनों तक बहुत दिक्कतें भी होगी। आप ज़्यादा देर तक सीधे नहीं लेट पाएंगे क्योंकि हमेशा से हमें आदत रही है कि हम नींद में जाने के बाद अपनी अवस्था बदल ही लेते हैं जिस प्रकार हमें अच्छा लगता है। किंतु जब आप संकल्प लेकर अपनी अवस्था को सीधा रखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी किसी अंग में दर्द होना शुरू हो जाए या फिर खुजली होना शुरू हो जाए, जिस कारण उस अपनी अवस्था पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। और मान लीजिए कि आपने अपनी अवस्था पर नियंत्रण कर भी लिया और आप सीधे भी लेटे रहें तो आपका मन भीतर भीतर आपके खिलाफ बगावत करता रहेगा, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है। वो आपके करवट लेने के लिए मजबूर कर ही देगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हार मान चुके हैं और अब आपने ये ध्यान नहीं हो पाएगा। आपको फिर से अगले दिन संकल्प लेना होगा और फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराना होगा। करीब 10 से 15 दिनों तक आप जब ऐसा करेंगे तो आपके मन पर एक संदेह जाएगा और ये संदेह होगा कि आपको सीधे ही लेटना है और देखते ही देखते वो इसका आदी हो जाएगा और फिर वो आपको करवट लेने के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप पूरी रात बिल्कुल सीधे अवस्था में सो सकेंगे, परंतु जब ऐसा होगा तब आप आधे सोएंगे और आधे जागे हुए होंगे। आपके भीतर ये आभास होता रहेगा कि आप सीधे लेटे हुए हैं और बस अभी अभ्यास आपके भीतर लगातार घूमता रहेगा। तब आप जब सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पूरी रात सो भी रहे थे और थोड़ा जाग भी रहे थे। और जब आप पहले चरण में कामयाबी पा लेंगे तो इसके बाद आएगा दूसरा चरण। दूसरा चरण में आपको अपने सीधे लेटने पर ध्यान नहीं देना, बल्कि अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सीधे तो आप कैसे भी लेटे रहेंगे क्योंकि आपने उनका अभ्यास किया हुआ है। बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सांसों पर कैसे ध्यान देना है इस बात को दिमाग में मत आने देना। बस आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ही आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें पहले से ही तेज चलने लगी है और फिर धीरे धीरे यह छोटी होती चली जाएगी।
सांसों को पकड़ पाना आसान नहीं है। सांसों के साथ विचारों के बवंडर भी आपको परेशान करने लगेंगे, परंतु धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपके मन के ये सारे विचार समाप्त होते चले जाएंगे और तब आप ऐसे स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप सीधे भी लेटे होंगे, आप अधिक जाग भी होंगे और साथ ही साथ आपका ध्यान आपके सांसों पर भी होगा, अर्थात आप केंद्र होंगे, केंद्र की शक्ति से स्थापित होंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा करने में हमें कितना समय लगेगा। तो यह तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पूरा कर सकते हैं। और सोते हुए ध्यान में रहने के लिए आपको तीसरे चरण पर भी खूब मेहनत करनी होगी। ना तो आपको सीधे लेटने पर ध्यान देना है और ना ही आप अपनी सांसों पर ध्यान देना है। ये दोनों तो आपसे खुद ब खुद होने लग जाएगा, क्योंकि आपने इनका निरंतर अभ्यास किया हुआ है। इसलिए आपको इन पर मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको इन पर मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन दोनों ही कोशिशों को आपको छोड़ देना है। पर आपको यहाँ पर अब कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कोई भी संकल्प नहीं लेना है कि मुझे करवट नहीं लेनी, सांसों पर ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं। बस आपको शांतिपूर्वक, बिना किसी लालच के, बिना किसी जिज्ञासा के अपने आप को शांत करना है। अपने आप को शांत बनाए रखने पर ध्यान देना है, बिना किसी चाहत और बिना किसी लालच के आपको बस सो जाना है। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आप आधे जागते हुए और आधे सोए हुए रहेंगे। और इस अवस्था में आप अपने सपनों पर जाग सकते हैं, सपनों को महसूस कर सकते हैं। उन सपनों के साथ आप फेर बदल भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में, अर्थात अपने भौतिक जीवन में परिवर्तित भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सावधानी बरतनी आवश्यक है कि आपके मन में क्या बसा हुआ है और ये कोई नहीं जानता। तो जब आपका नियंत्रण उन सपनों पर होता है तब अंतर्मन की गहराई से उस शक्ति निर्मित होती है जो ध्यान के दौरान होती है। और इस दौरान आपके मन से सारी बुराई एक एक करके बाहर निकलने लगती है और आपका ध्यान गहरा होने लगता है। लेकिन अब भी मन आपसे हार नहीं मानेगा, वो आपसे लड़ने की कोशिश करेगा, वो आपसे जीतने की कोशिश करेगा, वो आप पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेगा। किंतु इस अवस्था में वो आपसे युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे ये पता भी नहीं है कि आप यहाँ पर है। और इस दौरान आपके मन में जो भी चीज़ें आएगी वो आपके डर और आपके विचारों के कारण उत्पन्न होगी। अर्थात मान लीजिए किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो आप अचानक ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। किसी को पानी से डर लगता है तो वो अपने आप को किसी तालाब व किसी समुंदर में डूबता हुआ पाएगा। अर्थात जो भी आपके मन में बसा होगा वो आपके सामने आने शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हमारे साथ अभी भी होता है जब हम नींद में होते हैं, इसी कारणवश आप घबराकर उठ जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में होंगे तो आप उस अवस्था में जी रहे होंगे, आप उसे अच्छी तरह से देख रहे होंगे। इसलिए यदि आपको सपनों में भी जागे रहना है तो अपने साथ आपको एक अच्छी और मजबूत विचार शक्ति भी रखनी चाहिए। और इसका अभ्यास भी आपको अपने ध्यान के उन तीनों चरणों के बाद हर रोज करते रहना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी विचार शक्ति है जो हमें नींद में भी जगाए रखेगी और वो हमें डरने से बचाएगी। आखिर वो क्या है? तो आपको अपने आप से
बस इतना ही कहना है कि मैं रचयिता हूँ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी मर्जी से हो रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो सब मैं ही कर रहा हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं जिसे चाहूँ यहाँ से हटा सकता हूँ, यहाँ से गायब कर सकता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर सब मैं ही हूँ और मैं ही करने वाला। जब आप हर रोज़ ये सब सोचकर सोएंगे तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और जब आप इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ नींद में जागते रहेंगे तो सपना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप उस सपने को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। मान लीजिए क्या अपने सपने में अपने आप को किसी ऐसे स्थान पर देखना चाहते हैं जो बहुत ही सुंदर है, तो आप उसे निर्मित कर सकते हैं। आप उसे प्रकट कर सकते हैं। जिसका चित्र अवचेतन मन की गहराइयों में होगा वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, जहाँ पर आपको अलग ही एक सुख मिलेगा, एक अलग आनंद होगा। और इसी आनंद के साथ जब आप सुबह उठेंगे तब आपके दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और आपके साथ दिन भर अच्छा ही होता चला जाएगा। आप अपने सपने में कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बिगाड़ सकते हैं और आप ये सब महसूस भी कर पाएंगे। आप अपने मन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, अपने मन के विचारों को यहाँ वहाँ कर सकते हैं। पर अब एक खास बात, जब आप इस प्रकार नींद में होते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब आप नहीं रहते, अर्थात एक समय ऐसा भी आएगा जब आप पूरी तरह से शून्य में डूब जाएंगे। आपकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। आप शून्यता में जब जाएंगे और वहाँ भी आप आधे सोए हुए आधे जागे हुए ही होंगे, परंतु फिर भी वहाँ क्या हुआ आप ये नहीं जान पाएंगे और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में आपको कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर एक परम शक्ति का अनुभव करेंगे और आप अपने साथ वही शक्ति लेकर उठेंगे। एक नया नज़रिए आपके साथ होगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप बिल्कुल नए हो चुके हैं। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी और जब आप इस निरंतर अभ्यास फेरते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा है। धीरे धीरे जो ध्यान आप रात को नींद में कमाएंगे वो आपको जागते हुए भी घेर कर रखेगा। वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आप दिन में भी ध्यान करने लगेंगे। आपको ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा और यह आसान है भी। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची है जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं और पहली बार उसने अपने हाथों में पेंसिल पकड़ रखी है तो वो कभी भी सही अक्षर नहीं लिख सकती। वह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही खींच पाएगी और एक लाइन खींचने के बाद उसी की जैसी दूसरी लाइन बनाना उसके लिए असंभव है। परंतु अभ्यास के साथ एक ही जैसे अक्षर बार बार बनाना सीख जाती है और तब उसे उन अक्षरों को बनाने में कोई भी दिक्कत या फिर किसी भी प्रकार की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता और वह उसे एक अक्षर लिखने में भी समय नहीं लगता। वो उसे भर भर लिखने में कामयाब हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ध्यान भी है। जो रोज जागते समय 5 मिनट का ध्यान नहीं कर सकता उसका नींद में ध्यान करना संभव ही नहीं है। इसका कारण है हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह हम नींद में महसूस कर पाते हैं और नींद में जो हो रहा है वो हम अपने भौतिक जीवन में महसूस कर पाते हैं और ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही होती है। हम जो भी अपने भौतिक जीवन में देखते हैं उसकी एक झलक
हमें अपनी नींद वाली जीवन में भी दिखती है, और जो हम नींद वाली जीवन में देखते हैं उसकी एक झलक हमें अपने भौतिक जीवन में भी नजर आती है। ऐसे में हम जागते हुए भी ध्यान नहीं कर सकते, तो भला नींद में हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपने आज तक जितने भी बुद्ध पुरुषों को देखा होगा, वे सभी रात में नींद का उपयोग ध्यान में रहने के लिए करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध पुरुष कभी रात में सोते नहीं हैं, परंतु उसका शरीर अवश्य ही सो जाता है और वह जागते ही रहते हैं। और यह उसी ध्यान का प्रभाव है जो जागते हुए भी सोते हुए रहते हैं और सोए हुए भी जागते रहते हैं। परंतु जब आप नींद को ध्यान में बदलने की कोशिश कर रहे होंगे और अपने पहले चरण में होंगे, तो पहले चरण में आपका मन आपको ध्यान करने के लिए कहेगा और वह ध्यान करने की कोशिश भी होगा। परंतु आप में से अधिकांश लोग नींद को ध्यान में बदलने के पहले चरण में ही अटक कर रह जाएंगे। किंतु आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगी कि आप इसका निरंतर अभ्यास करें, क्योंकि यदि आपने पहला चरण भी पूरा कर लिया तब भी आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। आप तरह तरह की चिंताओं, दुविधाओं जैसे चीज़ों से निकलना सीख जाएंगे। जीवन में घबराहट और डर, इनका सामना करने की शक्ति आपके पास आ जाएगी और ये पहले चरण से ही आपको प्राप्त होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार पहला चरण दूसरे चरण की चाबी है, दूसरा चरण तीसरे चरण की चाबी है। बिना पहले को पूरा किए आप दूसरे चरण में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप नींद को ध्यान में बदलना चाहते हैं तो आपको पहले चरण से ही शुरुआत करनी होगी। और पहले चरण की चाबी है संकल्प, और संकल्प को मजबूत करने के लिए एक मजबूत इरादे और विचार की ज़रूरत होती है, जो अधिकांश लोगों के पास होती ही नहीं। परंतु अंत में मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सब आप करना चाहते हैं? और अगर आप ये सब करते समय दुखी हो रहे हैं तो ये सब बेकार है। अगर यह भी आपके जीवन में दुखी लाएगा तो ये सब करके क्या मिलेगा? ये सब आपको एक संतुष्ट और सुखी मन से करना होगा, अन्यथा ये सब बेकार हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने बहुत समय एक प्रोफेसर की बात पढ़ी थी जो जीवन भर के कमाई बेचकर कुछ आदिवासी लोगों के साथ जंगल में रहा करते, और वह प्रोफेसर अमेरिका जैसे शहर के हैं। उन्होंने पढ़ाई की, खूब मेहनत की और खूब पैसा भी कमाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर वह उन आदिवासी लोगों के साथ रहने लगा। एक झोपड़ी में रहकर वह संतुष्ट है, खुश हैं और वह खूब मेहनत करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और तो और वह अपने जीवन से खुश है। उनके जीवन में कोई दुख नहीं, वह दुविधा में नहीं है और क्या करना चाहते हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन से संतुष्ट है और वह जानते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सही है और उन्होंने वही करने में आनंद आता है। और ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति के सामने ये सब सारी चीज़ें बेकार साबित हो जाती है, क्योंकि बिना किसी मेहनत, बिना किसी ध्यान में उतरे वो वास्तविकता में ध्यान में उतर ही जाते हैं, उन्हें शांति मिल ही जाती है। जो लोग दूर दूर तक ढूंढते रहते हैं, हम में से अधिकांशतः लोग अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और इसी कारण
वो दर दर भटकते रहते हैं, एक आदमी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वह प्रोफेसर इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागे और यही कारण है वो सारी चीज़ें उनके पीछे भाग रही है। और यदि आप इसी प्रकार ध्यान करते हैं तो ध्यान भी आप वहीं पर ले जाएगा जहाँ पर आपको सुख शांति और आनंद के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब तो आपके भीतर ही है। किंतु हम तो उसे जगह जगह तलाश करते हैं, चीज़ों में ढूंढते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू में पाने को कोशिश करते हैं, किंतु जो चीज़ वहाँ पर है ही नहीं वो आपको भला कैसे मिलेगी? वो तो आपके भीतर ही है। इसलिए जब आप लगातार ध्यान का अभ्यास करेंगे तो वो सुख शांति में आनंद आपको वो आनंद आपके भीतर ही मिल जाएगा। किंतु एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि हर किसी के भावनाएं अलग होती है, हर किसी के कर्म अलग होते हैं, समझ अलग होती है। इसलिए हमें अपने आप को अधिक से अधिक जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। सुख को भीतर से जानने की यात्रा भी अति आवश्यक है। तो अब आपसे मेरी एक और प्रश्न है, आखिर आप ये जीवन क्यों जी रहे हैं? क्या आप केवल सोने और जागने के लिए जीवन जी रहे हैं, या फिर आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद को पहचानना चाहते हैं? आप अपने भीतर की उन शक्तियों को पहचानते हैं